श्री वृंदावन बिहारी लाल की। कल तक की कथा में, सत्यनारायण जी की कथा में आप सबने तीसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में 3 हो गए तीसरे अध्याय में श्रवण किया। साधु नाम के बनिया ने सत्यनारायण व्रत कथा को नहीं किया तो महान कष्ट को भोगना पड़ा, कारागृह में बंद होना पड़ा। राजा चंद्रकेतु के नगर में कारागृह में बंद रहे। बाद में जब लीलावती और कलावती ने सत्यनारायण जी की कथा कही, घर पर करवाई, तो भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान ने स्वप्न में जाकर के चंद्रकेतु से कहा। तब राजा ने छोड़ा, बहुत सा धन दिया, जितना धन लिया था उससे चौगुना धन, दुगना चौगुना धन दिया, सुंदर वस्त्र पहनवाए, विदा किया। साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ वह धन लेकर के आया, अपने घर के लिए प्रस्थान करने लगा। नाव के द्वारा वाहन उस समय नाव ही थी, नाव से व्यापार चलता था। नाव के पास आया। इसके आगे की आज की चर्चा। यात्रां तु कृतवान् साधुर्मंगलायन पूर्विकाम ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा तु नगरम ययौ। श्री सूत जी सुना रहे। शौनकादिक ऋषियों से श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, साधु नाम का बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कार्य करने लगा। ब्राह्मणों को धन दिया, बहुत सारा धन दान में दे करके रत्नपुर नामक नगर को चला। जब वह बानिया कुछ ही दूरी पर चला तो भगवान ने सोचा जरा परीक्षा ले ली जाए। इतना कष्ट पाने के बाद इसकी बुद्धि ठिकाने लगी कि नहीं लगी, जरा चेक कर लिया जाए। तो भगवान ने परीक्षा लेने के विचार से साधु नाम के बनिया को जानना परखना चाहा, इसका हृदय शुद्ध हुआ है अथवा नहीं। तो भगवान ने दंडी स्वामी का रूप धारण किया। किसका? दंडी स्वामी का। दंडी स्वामी का रूप धारण किया। साधु नाम के बनिया के पास आ गए। बोले, हे साधु बनिया, बताओ तुम्हारी नाव में क्या है, नौका में क्या है। वर्तमान में धन के मद में चकनाचूर था बनिया, क्योंकि राजा ने क्षमा थोड़ी देर पहले मांगी और चौगुना धन भी दिया, बिना व्यापार का धन मिला। सो धन के मद में चकनाचूर था, धन से मदांध था। और सुनो, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। तो साधु नाम का बनिया धन में मदांध में मद चकनाचूर था। बनिया ने दंडी स्वामी महात्मा को उत्तर दिया, महात्मा, हे प्रभु, हे भगवान, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो कुछ भी नहीं है, लत्ता पत्ता आदि भरे हुए हैं। झूठ बोल गया, अब भी सत्य का पालन नहीं किया, सत्य नहीं बोला। भगवान फिर रुष्ट हो गए, श्राप दे दिया, जो तुमने कहा जाओ, तुम्हारे ही वचन सत्य हो जावे। ऐसा कह करके जाओ, तुम्हारे वचन सत्य हो। ऐसा कह करके दंडी स्वामी उस स्थान से चलकर समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर जाकर के बैठ गए। दंडी स्वामी के जाने के बाद बनिया ने, साधु नाम के बनिया ने अपना नित्य कर्म किया। नित्य कर्म आदि करके निवृत्त हुआ। तत्पश्चात उसने नौका की ओर आकर देखा कि नौका जो पहले धन के वजन के कारण थोड़ी दबी हुई थी, अब ऊपर उतरा रही है। क्या बात है? तो जाकर के नाव में देखा कि क्या है। वहां पर धन की जगह लत्ता पत्ता आदि भरे हुए थे। पूरा धन पत्र बन गए, पत्ते बन गए, कपड़े बन गए। इतना देखते ही वह बेहोश हो गया, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। जैसे ही होश आया सो रोने लगा कि अच्छा खासा मिल गया था, अब नहीं क्या हो गया, फिर से बर्बाद हो गए, फिर से लुट गए, सब लत्ता पत्र आदि बन गए। अत्यंत चिंता करने लगा। साधु नाम के बनिया का जो दमान था, उसने कहा, आप शोक क्यों करते हो, चिंता क्यों करते हो? आप शोक छोड़ो, चिंता छोड़ो। श्रेष्ठ प्रज्ञ वचनों को कहा। अंत में समझाते हुए दमाद कहने लगा, चिंता सबको खात है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता मत करो, चिंतन करो। आपने झूठ बोला, उसी का परिणाम है। आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। साधु नाम का बानिया बोला, कहो। अभी अभी आपको आभास हुआ क्या
कि आपने जो वचन दंडी स्वामी से कहे वैसे ही सत्य हो गए। लगता है उन्हीं दंडी स्वामी का यह श्राप है। व्यर्थ में चिंता नहीं करनी चाहिए, उनकी शरण में जाकर के क्षमा मांगनी चाहिए। साधु नाम का बनिया इन बातों को सुनकर के हाँ में हाँ मिलाता है। दंडी स्वामी की शरण में जाकर के उनसे क्षमा मांगता है कि हे प्रभु, हमें क्षमा करो, हमारे अपराध को क्षमा करो। धन के मदान्ध होकर के झूठ बोला, झूठ बोलने का अपराध किया, उसको क्षमा करो। महाशोक में बेहवल होकर के अत्यंत जोर जोर से विलाप करने लगा, मतलब रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे प्रभु क्षमा करो। साधु ने कहा, रो मत, तुम्हें ये सब देव योग के कारण दंड भोगना पड़ा है। तुमने मेरी पूजा का वादा किया था, किंतु अभी तक हमारी पूजा नहीं की, इसलिए हे मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हो रहा है। दंडी स्वामी का कथन सुनकर के साधु वानिया स्तुति करता हुआ कहने लगा, हे भगवान, आपकी माया अभूतपूर्व है। आपकी माया से ब्रह्मा इत्यादि देवता भी मोहित हो जाते। आपकी माया को ब्रह्मा भी नहीं जान सकते, तब मुझ जैसा अनभिज्ञ कैसे जान सकता है। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। मैं तो माया में लीन हूँ, मेरे अपराध को क्षमा करो। मैं प्रभु आपको वचन देता हूँ, मैं सत्य व्रत का पालन करूँगा, सत्य बोलूँगा, व अपनी वैभव के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मेरा धन पुनः वापस लौटा दीजिए, मेरी मति ठीक कर दीजिए। साधु की भक्ति युक्त वचनों को सुनकर के दंडी स्वामी प्रसन्न हो गए और साधु वानिया से बोले, कोई बात नहीं। दंडी स्वामी ने कहा, जाओ, हम तुम्हें वर देते हैं, तुम्हारा धन जैसा है वैसा, जैसा था वैसा ही हो जाए, तुम्हारा द्रव्य तुम्हें वापस मिल जाए, सभी मनवांछित तुम्हारे पूर्ण हो जाएं। ऐसा कह के दंडी स्वामी अदृश्य हो गए। साधु नाम का बनिया जब नाव पर आकर देखता है तो नाव द्रव्य से परिपूर्ण है, ज्यों की त्यों धन से भरी हुई है। तुरंत दोनों हाथ उठा करके वो जयकार लगा कर बोला, सत्यनारायण भगवान की जय हो। तुरंत साधु नाम के बनिया ने सत्यदेव भगवान की कृपा को समझा। मन वांछित फल को जब पाया, तुरंत वहीं स्वजनों को बुलाया, ब्राह्मण को बुलाया। उसी स्थान पर श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। प्रसाद लेने के बाद घर के लिए प्रस्थान किया, उद्यत हुआ। हर्ष के साथ जब प्रसाद लेकर के नाव पर बैठा, सब चीज़ें संभाल करके चलने लगा। अपने नगर के समीप जैसे ही पहुंचा तो दूतों को घर भेज दिया, जाओ हमारे घर पर खबर कराओ कि हम आ गए हैं, बहुत दिनों बाद लौटे हैं, बहुत सा धन लेकर के आए हैं। दूत साधु नाम के बनिया के घर पर आए। उस समय सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी घर पर, लीलावती और कलावती करवा रही थी। जैसे ही दूत पहुंचे, दूतों ने प्रणाम करके कहा, प्रिय वचन बोल करके कहा कि हे देवियों, हे माता जी, आपके पति और दामाद बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से वचन सुनकर उस साधु नाम के बनिया की पत्नी, पतिव्रता पत्नी लीलावती बहुत प्रसन्न हुई। उस वक्त सत्यनारायण की कथा चल रही थी। लीलावती अपनी बेटी कलावती से बोली, बेटा तू सत्यनारायण पूरी करके प्रसाद पा के आना, पहले मत आना, प्रसाद पा करके आना, मैं अपने पति के दर्शन के लिए जाती हूँ। ऐसा कह करके वो प्रसाद छोड़कर पति के दर्शन के लिए चली गई। इधर कलावती ने सोचा कि जब माता जी के पति आए तो हमारे भी तो पति आए, तो हम भी अपने पति के दर्शन कर लें। तो प्रसाद को बिना पाए ही अलमारी में रख कर के चली गई। जैसे ही गई तो भगवान फिर नाराज हो गए। और हुआ क्या, साधु नाम का बनिया तो किनारे पर खड़ा ही रहा, नाव में धन रखा था और दामाद नाव में बैठा हुआ था। जैसे ही कलावती के आने का समय हुआ, देखते ही देखते नाव डूब गई। दामाद, धन और नाव तीनों डूब गए। साधु नाम का बनिया भयभीत होकर के महान आश्चर्य में पड़ गया। नाव खेने वाले मल्लाहों से पूछा, कुछ भी समझ में नहीं आया। देखते ही देखते नाव डूब गई। लीलावती रोने लगी। लीलावती को रोते देख करके कन्या ने जब पूरी बात समझी
तो कलावती भी रोने लगी। जब अपने पति को नहीं पाया, ना देखा, तो रोने लगी। जैसे ही कलावती रोने लगी तो मन में विचार किया, अब ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है, सती हो जाना चाहिए। सती होने के लिए जैसी उद्धृत हुई, उसी समय भगवान का सिंहासन डोल गया। भगवान ने देवताओं से कहा, हमारा सिंहासन डोलने का कारण बताओ। देवता बोले, कोई स्त्री सती होने के लिए जा रही है, पूरी बात बताई। भगवान ने कहा, जाओ आकाशवाणी कर दो। आकाशवाणी हुई, हे साधु नाम के बनिया, तुम्हारी बिटिया हमारा प्रसाद त्याग कर छोड़ करके आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ। यदि वह घर जाकर के प्रसाद खाकर वापस लौटे तो पति अवश्य मिल जाएगा। इतना सुनते ही भागी भागी कलावती वापस गई। जाकर के सत्यनारायण भगवान से क्षमा मांगी, प्रणाम किया। अज्ञानता पर, अपनी अज्ञानता पर बार बार क्षमा मांगी। कहा, हे प्रभु, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। प्रसाद को लिया, प्रसाद को पाया, और जैसे ही प्रसाद पाकर वापस आई तो पति देव के दर्शन हुए। नाव ऊपर आ गई और सब सुरक्षित मिला। कलावती बड़ी प्रसन्न हुई। फिर तत्क्षण साधु नाम के बनिया अपने दामाद को लेकर के घर आया। पूरा परिवार प्रसन्न युक्त होकर के घर आया। साधु नाम के बनिया ने घर पर आकर भी बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण भगवान का विधि पूर्वक पुनः पूजन किया और व्रत लिया कि आज के बाद हर पूर्णमासी को एवं संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का व्रतवा पूजन करेंगे। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक को गया। इति श्री रेवाखंडे व्रत कथायामो चतुर्थ अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण भगवान